चलिए बच्चों, चलते हैं एक्सरसाइज आपकी 2.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। और 2.2 का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, फाइंड द जीरोज। आपको इसके जीरोज भी फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल के, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स के, एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप। और आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। बच्चों मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2। और आपसे पूछूं कि सी क्या है, -8। ये है इसके कोफिशिएंट। जीरोज हमें इसके फाइंड करने हैं, तो जीरोज और कोफिशिएंट में इसका क्या रिलेशन है ये भी आपको वेरीफाई करना है कि दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अगर हम देखें, इसे सोल्व करने की कोशिश करें तो क्वेश्चन का सोल्यूशन इस प्रकार है कि सबसे पहले हम इसके जीरोज फाइंड करेंगे। और जीरोज फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर -2x और -8 इजिकल टू 0 कर लेंगे। जीरोज फाइंड करने के लिए 0 के बराबर करेंगे इसे। हम इस 8 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसकी 8 की मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8x²। ऐसे दो फैक्टर जिनकी गुणा करें तो 8x² हो जाए, जिन्हें जोड़े घटाएं तो 2x हो जाए। तो वो कौन कौन से होते हैं आपके, वो होते हैं 4 दूनी 8। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा 2 ही बचेगा। तो हम इसके इस तरह से फैक्टर करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे x² माइनस के 4x और प्लस के 2x और माइनस के 8 इजिकल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x। इस x से इसे डिवाइड करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, सिर्फ x बचेगा। माइनस के हम इसे डिवाइड करेंगे इस x से तो सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2 कॉमन। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो -4 होगा। यहाँ पर इजिकल टू कितना होगा, 0। आपने देखा कि ये वाला और ये वाला सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन हम ठीक कर रहे हैं। तो x -4 को हमने बाहर ले लिया कॉमन, और यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 2 इजिकल टू 0। और जीरोज फाइंड करने के लिए पहले से 0 के बराबर करेंगे, फिर इसे 0 के बराबर करेंगे। तो जब हम इसे 0 के बराबर करेंगे तो x -4 इजिकल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा 4। उसी प्रकार हम इसे करेंगे x प्लस के 2 बराबर 0, तो x बराबर जो आएगा वो आएगा -2। आपने देखा कि x की दो वैल्यू आ गई, एक 4 है एक -2 है। x की वैल्यू जब 2 आ गई तो इसमें 2 ही आनी चाहिए थी, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2। तो इसमें जीरोज की संख्या कितनी आनी चाहिए, 2, और 2 ही आई है। इसे हम कह देते हैं अल्फा, कह दो इसे, क्या कह दो, अल्फा। और इसे कह दो हम बीटा, क्या कहते हैं इसे, बीटा। अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो आगे देखते हैं हम, आगे क्या है। आगे बच्चों उसने बोला है कि हमें वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करके दिखाना है किसे, जीरोज और उसके कोफिशिएंट को। इसके कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें ax² प्लस के vx प्लस c से कंपैरिजन करेंगे। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a की वैल्यू है यहाँ पर कितनी, 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। और अगर हम b की बात करें तो बताओ यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, -2, -2। और हम c की बात करें तो -8, -8। अब इस क्वेश्चन में देखें, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास ये एबीसी की वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। हमारे पास जो रिलेशंस होता है जिसे हम कहते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, जिसे अल्फा प्लस के बीटा भी कहते हैं। सम ऑफ जीरो जैसे भी लिखते हैं, और इसका मतलब भी सम ऑफ जीरोज है। इजिकल टू कितना, -b/a। अगर हम सम ऑफ जीरोज की बात करें तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4, प्लस के बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, -2 है। इजिकल टू यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, -2 है। वहां पर ऑलरेडी माइनस लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, 1। इसे जब सोल्व करेंगे 4, ये हो जाएगा +-2 इजिकल टू 2। 4 में से 2 जाएगा 2, 2 इजिकल टू 2। आपने देखा कि सम ऑफ जीरो जो है वो इक्वल आए हैं।
तो वेरीफाई करना है हमें किसे, सम ऑफ जीरोज को, और सम ऑफ जीरोज को भी दिखाना है वेरीफाई करके, और हमें उसका सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी दिखाना है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें हम, जिसे हम अल्फा इंटू बीटा भी क्या कर लिख सकते हैं, सी अपॉन ए हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की बात करें, अल्फा कितना है 4, अल्फा कितना है 4, बीटा की बात करें तो माइनस के 2, बीटा की बात करें तो माइनस के 2। यहाँ पर सी बताओ कितना है, सी कोफिशिएंट, मतलब आपका सी ये क्या है बच्चों, ये जो है सी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। सी की वैल्यू कितनी है 8, अपॉन में कितना है, ए की वैल्यू कितनी है 1, कितनी है 1। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सी की वैल्यू है ना वो माइनस के है, किसकी है, माइनस के, तो यहाँ भी माइनस का ही सिंबल आएगा। 4 दूनी 8, ये हो जाएगा माइनस के 8 इज इक्वल टू माइनस के 8। आपने ये देखा कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों साइडें बराबर आई हैं। अगर ये दोनों साइडें बराबर आई हैं तो आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, और अगर बराबर नहीं आती है तो आपने यहाँ पर सोल्यूशन करते समय कोई ना कोई गलती की है। बच्चों हमें लास्ट में जब इनका रिलेशनशिप फाइंड करेंगे तो हमें इक्वली दिखाना है, कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लिखें। बाय द वे किसी कारणवश माइनस प्लस में गड़बड़ हो जाती है तो आप क्या करेंगे, आप उसे बराबर करके दिखाएंगे, इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन पे नंबर दे देता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है ये पहले का ही दूसरा। हम इसकी बात करते हैं। इसके जीरोज फाइंड करने के लिए 4s स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस के 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से देखेंगे एक चौका 4, ऐसे फैक्टर जिनकी गुणा करें तो 4 जोड़ घटाएं तो 4 बच जाए, तो 2 और 2, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के 2s और माइनस के 2s और प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। आगे यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा 2s, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, जहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां से 1 कॉमन आता है, तो माइनस का 1 ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2s और ये माइनस हो जाएगा किस वजह से, इसकी वजह से प्लस का, प्लस हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। ये वाला सेम है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन भी सही है। ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2s और माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। पहले 2s माइनस के 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2s बराबर 1, s बराबर हो जाएगा 1/2। अब इसे सोल्व करें, 2s माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s बराबर हो जाएगा 1, s बराबर हो जाएगा 1/2। आपने देखा कि s की दो वैल्यू आ गई हैं, इसे हम कहते हैं अल्फा और इसे कहते हैं हम क्या बच्चों, बीटा कहते हैं। हमारे पास इसकी जब इसका कंपैरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0 से कंपैरिजन करते हैं। 0 चाहे लिखना चाहो लिख दो, नहीं चाहो कोई दिक्कत नहीं है। इससे कंपैरिजन करेंगे तो बताओ ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 4, बी बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 4, और सी बराबर कितना आएगा, सी बराबर आ जाएगा 1, कितना आएगा 1। हमारे पास रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज जिसे हम अल्फा प्लस के बीटा भी कहते हैं, इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए फॉर्मूला होता है। अल्फा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू 1/2 है। अल्फा की वैल्यू 1/2 है, प्लस के 1/2 ही इसकी वैल्यू है। बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएगा, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4। हम यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस के 1 इज इक्वल टू 4 से 4 काटेंगे 1 बार हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, इससे से काटेंगे 1 बार तो 1 बराबर 1 हो जाएगा। सम ऑफ जीरोज इक्वल आए हैं। उसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें हम तो वो हो जाएगा सी अपॉन ए हो जाएगा, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा भी, अल्फा इंटू बीटा भी बोलते हैं जिसे हम। तो यहाँ पर जो है अल्फा कितना है, अल्फा की वैल्यू 1/2 है, प्रोडक्ट करें इसका हम,
बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 है, इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू 1/4। बच्चों यहाँ जो है ना सम ऑफ जीरोज भी बराबर आया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी बराबर आया है। जब दोनों बराबर आ गए हैं तो बराबर हो आ गए हैं तो वेरीफाई हो गया कि इनका जो रिलेशन है कोफिशिएंट और आपका जीरोज में, कोफिशिएंट और जीरोज में जो रिलेशन है वो इक्वल ही आता है और इक्वल ही आएगा, और आप कोशिश करेंगे कि इक्वल लेकर आए सही कर कर। लेकिन बाय द वे अगर गलत हो जाता है तो आप उसे इक्वल करके लिखना है, एग्जामिनर इस चीज को देखता है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3rd, और अगर हम क्वेश्चन नंबर 3rd की बात करें, तो देखेंगे इसके जीरोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले 7x और माइनस के 3 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। इसे हमने पहले लिख दिया, इसे बाद में लिखिए। 6 3 18 ऐसे दो फैक्टर की मल्टीप्लाई करें 18 हो जाए, जिन्हें जोड़े घटाए तो 7x हो जाए, तो हो जाएगा 9 और 2 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x और माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। हम देखेंगे कि यहाँ से कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस के 3। यहाँ दोनों में से कॉमन क्या रहा है प्लस के 1, जहाँ से कुछ भी कॉमन आए वहां से बनाता है, तो ये हो जाएगा 2x और माइनस के 3। आपने देखा कि ये और ये इक्वल है, तो इन्हें बाहर कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस के 3 बाहर आ जाएगा और आपका 3x प्लस के 1 इधर आ जा बच जाएगा 0। सबसे पहले आप 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस के 3, x बराबर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। उसी प्रकार इसे 3x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा 1/3। आपने देखा कि यहाँ पर x की 2 वैल्यू आ गई हैं। जब 2 वैल्यू आ गई हैं तो इसे कह दो अल्फा और इसे कह दें क्या, हम इसे कह दें बीटा। अब इसका जो है कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ax² प्लस के bx और प्लस के c से। a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितनी है 6, a की वैल्यू कितनी है 6। बात करें b की वैल्यू की, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस के 7। c की बात करें कि c की वैल्यू कितनी है, तो कितनी है माइनस के 3, माइनस के 3। आगे अभी इसे हम सोल्व करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला था सम ऑफ जीरोज, जिसे हम अल्फा प्लस के बीटा कहते हैं, इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन ए, माइनस के b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है 3/2, अल्फा की वैल्यू है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, कितनी है 1/2 इज इक्वल टू माइनस के b, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 6, वैल्यू है 6। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जो बीटा की वैल्यू है ना वो आपकी 1/2 नहीं है, बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है 1/3। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका। और यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि जब हम इसे उधर लेके जाएंगे तो यहाँ भी माइनस का सिंबल आएगा और यहाँ भी माइनस का सिंबल आएगा, तो यहाँ जो आएगा, यहाँ जो आएगा वो किसका आएगा माइनस का, यहाँ जो आएगा माइनस का आएगा। 3/2 है माइनस के आपका 1, माइनस के 1/3। अब इसमें हमने एलसीएम लिया 6 ले लिया, इसकी हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस के 2 इज इक्वल टू 7/6। अब यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस के 2 कितना हो जाएगा 7, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। सम ऑफ जीरोज हमारे बिल्कुल सही आ गए हैं।
बच्चों यहाँ पर माइनस ना लिखने की वजह से देखो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गलत हो रहा था। तो इसका मतलब ये कि अगर आपने सॉल्यूशन सही लिखा है तो ये हमेशा इक्वल आएंगे, और सॉल्यूशन तुमने गलत लिख दिया है तो ये इक्वल नहीं आएंगे, तो आपको इक्वल करके ही लिखने पड़ेंगे। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं, वो होता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3/2 है, 3/2 है। बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/3 है, -1/3 है, इजिकल टू आपका सी की वैल्यू कितनी है, -3 है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 6 है। आपने देखा इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इससे 1 बार, इससे हम 2 बार, और आगे हम देखें तो ये हो जाएगा -1, नीचे कितना बचेगा 2, इजिकल टू इधर -1 अपॉन में कितना 2। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमारा इक्वल आ गया। तो पहले हम इसके जीरोज फाइंड करेंगे, फिर रिलेशन दिखाएंगे और वेरीफाई करेंगे कि इक्वल है कि नहीं है। चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन इसे नोट करते हैं, फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर ये है पहले का फोर्थ, और पहले के फोर्थ की बात करते हैं अब हम। देखिए जीरोज फाइंड करने के लिए हम इसे जीरो के बराबर करेंगे। यहाँ पर कॉमन जो आ रहा है 4u कॉमन आ रहा है, तो इससे डिवाइड करेंगे, सिंगल u बचेगा, प्लस के यहाँ से बचेगा सिर्फ 2 इजिकल टू 0। यहाँ पहले 4u को 0 के बराबर करेंगे, पहले इसे 0 के बराबर करेंगे, तो u बराबर हो जाएगा 0/4, और आपका u बराबर हो जाएगा 0। उसी प्रकार अब हम इसे u प्लस के 2 बराबर 0 के बराबर करेंगे, तो u बराबर हो जाएगा -2। यहाँ पर इसे अल्फा कह सकते हैं, इसे अल्फा, और इसे आप कह दो बीटा। हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है। कंपैरिजन विद, अगर कंपैरिजन करें हम ax² प्लस के bx प्लस के c, तो बताओ a की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ पर x से इसका कंपैरिजन करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8, और c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। हमारे पास जो रिलेशन होता है वो लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस के बीटा इजिकल टू माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, इजिकल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पर है -8, ए की वैल्यू कितनी है 4, इससे हम इसे डिवाइड करेंगे 2 बार, ये देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 इजिकल टू -2। आपने देखा कि सम ऑफ जीरोज इक्वल आए हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा c अपॉन ए होगा। अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है -2, यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है 0, और a की वैल्यू कितनी है 4। हम 0 की किसी से मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आएगा, और डिवाइड करें 0 को किसी नंबर से तो भी 0 आएगा। आपने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ द जीरोज इक्वल आए हैं, सम ऑफ द जीरोज इक्वल आए हैं। चलिए पहले से नोट करते हैं, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन है, देखेंगे। हमें सबसे पहले जीरोज फाइंड करने हैं, तो t² माइनस के 15 इज इक्वल टू 0, t² हो जाएगा आपका प्लस के 15, t की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो रूट इस पे आ जाएगा 15, लेकिन रूट में जो आएगा प्लस और माइनस करके आएगा। यहाँ अगर मैं पूछूं कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो एक बार 15 लिख दो प्लस का, और बीटा की वैल्यू पूछूं तो एक बार माइनस का लिख दो 15। बच्चों यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई।
अगर हम इसका कंपैरिजन कर दे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी से, तो बताओ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू जो है इसमें 1 है, बी की वैल्यू कितनी है ही नहीं, तो बी की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। सी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू यहाँ पर है -15, -15। आगे देखो हमारे पास सम ऑफ, अब रिलेशन फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोज की बात करें जिसे हम अल्फा प्लस के बीटा भी कहते हैं, माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू है +15 √15 और प्लस माइनस के √15 इज इक्वल टू माइनस के बी की वैल्यू कितनी है 0 आपने देखा कि √15 और प्लस माइनस माइनस के √15 इज इक्वल टू 0, इसे से काटेंगे 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0। सम ऑफ जीरोस इक्वल आ गए, जब सम ऑफ जीरोज आ गए इक्वल तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी फाइंड करेंगे, तो वो होता है आपका क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है प्लस के √15, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के √15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 15, ए की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 1। देखो जब नंबर सेम होता है और मल्टीप्लाई आपस में होती है तो रूट हट जाता है, माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा √15 इज इक्वल टू, इसे हम डिवाइड करेंगे 1 से तो माइनस के 15 ही बचेगा। आपने देखा कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल आए हैं, ये हमेशा इक्वल आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे इक्वल लिखना पड़ेगा आपको करके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हमें जीरोज फाइंड करने के लिए 3x² माइनस के एक्स और माइनस के 4 इज इक्वल टू 0 लिखना होगा। 4 या 12 ऐसे दो फैक्टर जिनकी गुणा करें तो 12 हो जाए, जिन्हें जोड़े घटाए तो 1 हो जाए, तो हो जाएगा 4 और 3, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस के 4x और प्लस के 3x और माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचा 3x बचा, यहाँ से बचा आपका 4 और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है, तो 3x और यहाँ से बचा आपका 4, ये वाला और ये वाला सेम हो गया, तो इसलिए देंगे 3x माइनस के 4 और ये वाला अंदर ऐसे उतार देंगे x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसकी कंपैरिजन कर देंगे, 3x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x बराबर हो जाएगा प्लस के 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। उसी प्रकार x प्लस के 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 1। आपने देखा इसे कह दो अल्फा और इसे कह दो बीटा। हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है। सबसे पहले कंपैरिजन विद करेंगे, तो ax² प्लस के bx और प्लस के c से जब कंपैरिजन करेंगे हम, तो बताइए a की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 3 आएगी, b की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी माइनस के 1, c की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी माइनस के 4। अब देखो हमारे पास जो रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज की बात करें हम, जिसे अल्फा प्लस के बीटा कहते हैं, तो वो होता है माइनस के b अपॉन ए। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है 4/3, कितनी है 4/3 प्लस के माइनस के बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 1 है, कितनी है माइनस के 1 इज इक्वल टू बी की वैल्यू बताओ कितनी है, यहाँ पर बी की वैल्यू है माइनस के 1, तो माइनस माइनस होगा +1, ए की वैल्यू कितनी है 3। आगे यहाँ पर लेंगे 3, हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करके 3 इज इक्वल टू 1/3, 4 में से 3 जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3। हमने देखा कि सम ऑफ जीरो जो आए हैं वो हमारे इक्वल आ गई, तो उसी प्रकार हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। किसकी बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे, और जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसे बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा की बात करें, तो होता है क्या C/A। C/A।
देखो बच्चों, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3, कितनी है 4/3। बीटा की वैल्यू कितनी है -1, माइनस की कितनी है 1। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है -4, कितनी है -4। और अगर हम बात करें किसकी, ए की वैल्यू की बात करें तो कितना है 3, ए की वैल्यू की बात करें 3। आपने देखा 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 आएगा इधर भी, और इधर भी हमारा -4/3 ही रहेगा। आपने देखा कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल है, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे क्या है इक्वल। तो इस प्रकार हमने ये सारे के सारे 6 के 6 क्वेश्चन का रिलेशन फाइंड कर लिया और वेरीफाई कर दिया कि सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल ही आएंगे। चलिए बच्चों पहले नोट करते हैं, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, जिस प्रकार आपने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है उसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से हम समझेंगे। देखिए, हमारे पास फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है इच विद द गिवन नंबर्स, जो नीचे नंबर दिए हैं, और कह रहा है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। मतलब ये है कि सम ऑफ जीरोज ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है। आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की ओर मूव करें तो सम ऑफ जीरो, जिसे अल्फा प्लस के बीटा भी हम कहते हैं, कितना है 1/4, जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, कितना आपके पास -1। बच्चों आप जानते हो कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होती है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जो होती है वो होती है x² माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये जो है हमारी एक इक्वेशन है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की, जब आपके पास सम ऑफ जीरोस दिए हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हो। तो जब सम ऑफ जीरोस दिए हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं तो आप इस इक्वेशन को रखेंगे और उनकी वैल्यू दी है, उनकी वैल्यू ये दी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रिक इक्वेशन का, वो होता है आपका x² माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² हमारा ऐसा ही रहेगा, माइनस के अल्फा बीटा की वैल्यू दी है 1/4 एक्स, प्लस के अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है कितनी -1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं 4 ले लूँ एलसीएम, अगर मैं 4 ले लूँ नीचे एलसीएम, ठीक है ना, ये 4 ले लिया मैंने एलसीएम, तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, ये हो जाएगा 4x² माइनस के 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, तो 1 की से मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा, ये रह जाएगा x। अब इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 4x² माइनस के x और माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये हमारे अल्फा, ये हमारे सम ऑफ जीरोस थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस थे। आपका पॉलिनोमियल क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड कर ली। इसके लिए जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आएगी वो ये आएगी। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में देखना है और बहुत मजा आएगा क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर इसमें देखेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए कि अल्फा प्लस के बीटा कितना है, तो आप कहोगे √2, क्योंकि उसने कहा था सम ऑफ जीरोज ये वाला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है ये वाला है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, वो दिया है 1/3 दिया है। सम ऑफ जीरोज पहला वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दूसरा वाला है। हमारे पास इक्वेशंस क्या होती है, हमारे पास इक्वेशन होती है x² माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। अब इसे उठाओ और इक्वेशन में पुट करो।
अगर हम इसे इक्वेशन पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा कितना रूट 2 है, ये है रूट 2, यहाँ पर एक्स और प्लस के ये कितना है 1/3 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ एलसीएम ले ले तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ये इधर 0 में पहुंच जाएगा तो ये आ जाएगा 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। चलिए बच्चों पहले नोट करते हैं फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका है थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन सामने लिखा है बोर्ड पे। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सम ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा √5। आपके पास इक्वेशंस क्या होती है x² माइनस के अल्फा प्लस के बीटा x और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। x² ऐसी रहेगा माइनस के अल्फा प्लस के बीटा कितना है 0, कितना बच्चों यहाँ पर 0 की हम x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के अल्फा इंटू बीटा कितना है 15 है इज इक्वल टू कितना 0। आप देखोगे ये x² ऐसे रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा और प्लस के कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आ गई। नोट करेंगे और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये आपका सामने। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि अल्फा प्लस के बीटा कितना दिया है तो आप कहोगे 1 अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो 1। हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन होती है x² माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² ऐसी रहेगा। अब बताइए यहाँ पर अल्फा प्लस की बीटा कितना दिया है माइनस के 1x प्लस के अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1 दिया है इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस के x और प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार हमारी आ गई कौन सी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आ गई। इसके लिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है इसका हमारा 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा जिसे सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं वो कितना है 1/4। अल्फा इंटू बीटा सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितने हैं 1/4 है। आपके पास इक्वेशन होती है x² माइनस के अल्फा प्लस के बीटा सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। x² हमारा ऐसे ही रहेगा, माइनस के सम कितना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4x प्लस के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1/4 है इज इक्वल टू 0। 4 लोगे तुम एलसीएम तो ये हो जाएगा 4x² और प्लस के x और प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ये 0 में पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 4x² प्लस के x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। हमने देखा कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से हमने क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फाइंड कर ली। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है कितनी 4 दी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है 1। हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन होती है x² प्लस के माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। उठाओ और वैल्यू इसमें लगाते हैं हम तो x² माइनस के कितना है 4x अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों हमने ये एक्सरसाइज 2.2 के दूसरे क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है और ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। बच्चों हमारी अगले चैप्टर की वीडियो भी इसी प्रकार वन शूट में और चैप्टर बाई करके डाल दी जाएंगी। आप उन्हें अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए
और आपको इसी प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको मिल सके। चलिए नमस्कार प्यारे बच्चों।